अत्याचारी बहू। बहुत समय पहले की बात है। एक राजीव नाम का आदमी भीमपुर गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसके अलावा उसकी माँ, पिताजी और उसकी पत्नी रीता थी। रीता बहुत ही चालाक और घमंडी थी। वह घर का कोई काम नहीं करती थी और सारा काम अपने सास ससुर से करवाती थी और खुद हमेशा श्रृंगार में लगी रहती थी। राजीव भी अपने माता पिता का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता था। वो हमेशा अपनी पत्नी की सेवा में लगा रहता था। हमेशा उसके लिए कभी साड़ी लाता, कभी सैंडल तो कभी मेकअप। वह हमेशा बीवी की गुलामी करता रहता था। उसके माता पिता को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता था कि उनका बेटा सिर्फ अपनी पत्नी के आसपास उसका गुलाम बनकर घूमता रहता है। एक दिन राजीव रीता के लिए साड़ी लेकर आया। रीता साड़ी देखकर खुश हो गई। रीता ने राजीव से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ध्यान रखते हो। मुझे तुमसे एक चीज चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? राजीव कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम हुक्म तो करो, गुलाम तुम्हारी खिदमत में हाजिर है। रीता कहती है, तुम मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं लेकर गए, क्या तुम मुझे अपने साथ मनाली घुमाने लेकर जाओगे? राजीव कहता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेकर जाऊंगा, मुझे इस महीने की तनख्वाह मिलने दो। रीता बहुत खुश हो जाती है और कहती है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। राजीव के माता पिता उनकी बातें सुन रहे थे। वह राजीव के पास जाकर कहते हैं, बेटा अब हम बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब हमारी बस एक ही तमन्ना है कि हम तीनों धाम की यात्रा करने जाएं। राजीव कहता है, ठीक है पिताजी, मुझे इस महीने की तनख्वाह मिलते ही हम तीनों सभी धाम जाएंगे, मनाली बाद में चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद राजीव को तनख्वाह मिल जाती है। फिर राजीव अपने परिवार के साथ तीनों धाम के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे एक आश्रम मिलता है। राजीव के पिताजी कहते हैं, बेटा हम चलते चलते थक गए हैं, रात भी हो गई है, तुम इसमें जाकर बात कर लो, आज रात हम यहीं पर ठहरकर आराम कर लेंगे। राजीव अंदर आश्रम में जाता है। उसे वहां कोई नहीं मिलता। वह बाहर आकर कहता है, पिताजी यहां तो शायद कोई नहीं रहता, हम अंदर चलते हैं। वे सभी अंदर चले जाते हैं। उसमें बस एक ही पलंग होता है। तो राजीव की पत्नी रीता कहती है, मैं नीचे नहीं सो सकती, मेरी कमर में दर्द हो जाता है। तब राजीव कहता है, ठीक है तुम पलंग पर सो जाओ, माँ और पिताजी नीचे जमीन पर सो जाएंगे। रीता और राजीव पलंग पर लेट जाते हैं और उसके माँ पिताजी नीचे लेट जाते हैं। तभी रीता राजीव से कहती है, राजीव मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे पैरों को दबा दो। राजीव रीता के पैर दबाने लगता है। राजीव के पिताजी को तेज तेज खांसी आने लगती है। रीता गुस्से में कहती है, इतना तेज तेज खांस रहे हैं, मैं सो भी नहीं पा रही, मुझे इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, इनसे बोलो ये बाहर जाकर सो जाएं। राजीव कहता है, माँ पिताजी आप जाकर बाहर सो जाओ, आपकी वजह से रीता सो नहीं पा रही है, बेचारी के पैरों में वैसे भी बहुत दर्द हो रहा है। राजीव के माँ पिताजी वहां से उठकर बाहर जाकर सो जाते हैं। सुबह में राजीव की नींद जल्दी खुल जाती है। वह देखता है 3 बहुत सुंदर लड़कियां आंगन में झाड़ू लगा रही होती हैं। राजीव उनकी सुंदरता को देखकर उन पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। वह उनके पास जाता है और उनसे कहता है, आप तीनों कौन हैं और आप इतनी सुंदर हो, फिर भी यहां झाड़ू क्यों लगा रही हो? वे लड़कियां कहती हैं, तुमसे मतलब हम तुम जैसे इंसान से बात नहीं करती,
जो अपने माँ पिताजी के साथ दुर्व्यवहार करता हो, उनकी सेवा नहीं करता हो। तुम जानते हो, यह आश्रम जैन बाबा का है। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करते हैं। वे उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर गए हैं। वे मानते हैं कि माता पिता की सेवा ही हमारा धर्म है। राजीव उनसे माफी मांगता है और कहता है, आज से मैं अपने माँ पिताजी की सेवा करूंगा। फिर वो तीनों लड़कियां वहां से गायब हो जाती हैं। उस दिन से राजीव और रीता माता पिता की बहुत सेवा करने लगते हैं।